मेला और श्रावण झूला का जो मेला यहाँ पे आयोजित होता है, इसमें लाखों और एक दिन में लाखों और महीने भर के अंतराल में करोड़ों श्रद्धालु भाग लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। ये जो भी व्यवस्थाएं बाकी विभागों के साथ मिलकर की जा रही हैं, इन सब का एक ही उद्देश्य और एक ही ध्येय है कि जो भी श्रद्धालु इसमें आ रहे हैं वो एक अच्छा अनुभव के साथ इसको संपन्न करें और फिर वापस लौटें एक अच्छी अनुभूति के साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी की चिंता इस पे बनी हुई है कि जो भी ये आयोजन होने वाले हैं उनमें किसी भी तरह का विघ्न नहीं हो और हर तरह की अवस्थापना सुविधाएं समय से पहले पूरी हों। इसीलिए शासन पूरी तरह से कटिबद्ध है और इस बात के लिए लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहा है कि जितने भी आवागमन के लिए मार्ग हैं उनमें गड्ढे न हों, व्यवस्थित हों। रास्ते में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जो कैंप लगाए जाते हैं वो एक्सप्रेसवे या हाईवे से उचित दूरी पे लगाए जाएं ताकि कोई एक्सीडेंट का खतरा न हो। जो भी भंडारे लगते हैं वहाँ पे साफ़ सफाई की अच्छी व्यवस्था हो। जो वे साइड अमेनिटीज़ तैयार की जाती हैं आने के लिए, महिला के लिए, पुरुष के लिए, वो अलग अलग, और वहाँ पे सफाई की निरंतर व्यवस्था बनाई रखी जाए। मंदिर, शिवालय जहाँ पे लोग जाते हैं जलाभिषेक के लिए, वहाँ पे निरंतर सफाई की व्यवस्था रखी जाए। और इसी दृष्टिकोण से अयोध्या में लगभग 1500 अतिरिक्त सफाई कर्मी और उनको पूरे साल के लिए सैंक्शन किया जा रहा है कि वो लगातार यहाँ पे एक सफाई की व्यवस्था बना के रखें। कुछ स्थानों पे जहाँ चढ़ाई है और उतरने के लिए वहाँ फिसलन की स्थिति न बने, इसके लिए मैट का इस्तेमाल किया जाए और लगातार वहाँ पे सफाई करते रहें ताकि आने वाले श्रद्धालु को दिक्कत नहीं हो। तो इसी संबंध में 3-4 मंडल के लोग थे यहाँ पे और सभी ज़िले के जिलाधिकारी ऑनलाइन भी जुड़े हुए थे। तो उनको ये बताया गया भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आवश्यकता अनुसार कंपार्टमेंट्स रखे जाएं और कंपार्टमेंट बनाने के लिए कोलैप्सिबल बैरियर या सड़क के जो बैरियर हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। इन्हें ये भी बताया गया है कि 2 लेवल के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएँ, एक सीनियर ऑफिसर्स के और एक नीचे कटिंग एज लेवल पे, और आसपास के ज़िले निरंतर एक दूसरे से उसके माध्यम से संपर्क में रहें ताकि अगर यहाँ पे ज़्यादा क्राउड है तो कहीं और से जो आ रहा है उसको समय से रेगुलेट कर सकें। ये भी स्थानीय प्रशासन को बताया गया है कि श्रद्धालु जो बाहर से आ रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली पे ज़्यादा लोग आते हैं, तो उनको यथा नज़दीक, मतलब जितना नज़दीक वो शहर के और मंदिरों के आने दिया जा सकता है वहाँ पर उनकी पार्किंग कराएं। ऐसा ना हो कि 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर पार्किंग कर दी और उनको मंदिर तक पहुँचने में दिक्कत हो रही है। इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि नदी में जो चिन्हित स्थल हैं, जो बैरिकेडेड जगह हैं, जो फ्लोटिंग जेटी के सहारे भी बनाए गए हैं, तो जो नियत स्थान है वहीं पे स्नान करें लोग। इस बात के लिए लोगों को लगातार पब्लिक एड्रेस सिस्टम के द्वारा आगाह किया जाए और उसके अतिरिक्त वहाँ पे SDRF और गोताखोर भी वहाँ पे तैनात रहेंगे। तो इस तरह से सभी व्यवस्थाएं अच्छे स्तर की हों और बहुत माकूल इंतज़ाम हो, इसके लिए निर्देश सभी प्रशासन को दिए गए हैं। श्रावण शुरू होने वाला है, भीड़ जहाँ क्राउड ज़्यादा होता है, पार्किंग की तो व्यवस्था की गई, मगर जो पार्किंग है बारिश की वजह से गाड़ियाँ कहीं कहीं फंसने को दिक्कत। कुछ जैसे मुझे बताया कि 15,000 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था है और अतिरिक्त पार्किंग के लिए टेम्पररी जगह ये लोग लेते हैं। तो 2 तरह की व्यवस्थाएं सुझाई गई है। एक तो वो लैंड एक्वायर करने के लिए जो प्राइवेट पार्किंग है वो टाइम टेकिंग होगा, वो अभी इन दिनों में नहीं हो पाएगा। लेकिन ये बताया गया है DMs और SSP को कि आप एक राउंड जाकर इन साइट्स को मौके पर देख लीजिए और जहाँ किसी पार्किंग में आपको ऐसा लगता है कि वहाँ बारिश की वजह से दलदल की स्थिति बनेगी तो वहाँ पे बालू या ईंट वगैरह या छाई वगैरह डालकर और उसको व्यवस्था बनाएं। ये भी कहा गया है कि क्रूशियल जगहों पे क्रेन और हाइड्रा की व्यवस्था रखी जाए ताकि पार्किंग में अगर कोई फंस गया तो उसको भी निकाला जाए। एक तो फंसने की स्थिति बननी नहीं चाहिए, उसकी तैयारी होनी चाहिए, लेकिन अगर कहीं इस तरह की गाड़ी फंस जाती है या ट्रैफिक में कोई व्यवधान होता है तो क्रेन आदि की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उसको तुरंत हल किया जा सके। सर, किस तरीके से खाते हैं वो किसी अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी होटल में जाएं, ऐसी जगह पे जाएं, तो उनके लिए किस तरीके, क्योंकि ये नव्य अयोध्या है, किस तरीके की व्यवस्था की जाएगी, लकड़ी या केरोसिन या क्या, किस तरीके की? देखिए, जो यहाँ पे ज़्यादातर लोग आते हैं वो जिस दिन आते हैं उसी दिन वापस भी जाते हैं। 80-90% इस तरह के श्रद्धालु होते हैं। और ये आपकी बात सही है कि कई श्रद्धालु
आते हैं तो अपना खाना यहाँ पर खुद बनाते हैं, लेकिन वो अपना खाना बनाने की व्यवस्था लेकर चलते हैं अपने ट्रैक्टर के साथ, और वो नियत स्थान है जहाँ पर वो अपना खाना बनाते हैं और फिर खाना खाते हैं। तो हमारी तरफ से ये निर्देश जिला प्रशासन को हैं कि एक तो रेस्टोरेंट वगैरह भी रीज़नेबल चार्ज करें, दूसरा जो श्रद्धालु अपना खाना बनाते हैं उनके लिए स्थान नियत है, वहाँ पर उनको फैसिलिटेट किया जाए, साफ़ पानी की वहाँ व्यवस्था होनी चाहिए और शेड वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि अगर बारिश का आसार बनता है तो उसमें भी उन्हें तकलीफ़ ना हो और अपना वो खाना समय से और सही तरीके से बना सकें। थैंक यू। 4 जून के बाद से सर अयोध्या जी को लेकर सोशल मीडिया और तमाम जगहों पर दिखाया जा रहा है, अयोध्या जी को बदनाम करने की बात चल रही है, गड्ढे दिखाए जा रहे हैं, गलत वीडियो पोस्ट किया जा रहा है, तो इसको लेकर सर किस तरीके से इन सब चीज़ों को इसमें हम लोगों ने 6